जय श्री राम। आप सभी को कैसे आप सब लोग आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट पे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं रेकी हीलिंग के ऊपर वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना भाई आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा वीडियो के अंदर, और क्या मैंने जो कहा है क्या वो सही है या वो गलत है। तो दोनों चीज के सारी चीजें कंपैरिजन करके आप मुझे कमेंट करके बताना क्या जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके हिसाब से वो फैक्ट सही है या गलत है। क्योंकि मेरे फैक्ट है वो मैं अपने आप को सही मानता हूँ, तो हर इंसान अपने आप को ही सही मानता है। ये बात तो है, ये बात हर जगह लिखी हुई है कि आप अपने आप को सही मानोगे तभी आप सही हो पाओगे। और कहीं हद तक आपको अपनी गलती का भी एहसास होना चाहिए कि आपने कब क्या गलती की है, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति सही नहीं होता है, कभी कभी सामने वाला व्यक्ति भी गलत होता है। तो मैं ये मानता हूँ, मैं हमेशा जब भी अगर कुछ होता है, ऐसा लगता है कि ग्लिच आ गया किसी के साथ या सेकंड पर्सन हो गया और मैंने थर्ड पर्सन की बात मान ली, या एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, तो हमेशा थर्ड पर्सन की बात ना मान के दो बंदों के अंदर भी ग्लिच होता है, दो बंदों के बीच में भी होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह सकते उसको, ये कह सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने बारे में सोचकर उस टाइम पे ये सोचते हैं कि हाँ मैंने मेरे साथ ये गलत हुआ तो शायद मैं ही सही हूँ, और मेरे साथ गलत हुआ तो शायद मेरे साथ ही गलत हुआ, सामने वाले के साथ गलत नहीं हो। बट ऐसा नहीं होता है। आपको उस सामने वाले व्यक्ति की तरफ खड़े होकर भी सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, नहीं उसके साथ ये हुआ है, मैंने इसके साथ ये किया है, तो शायद हाँ ऐसे भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें कंपैरिजन होती है। तो हर एक बात के दो पहलू होते हैं, ये हमेशा जानते हैं। तीन पहलू नहीं होते, सिर्फ दो पहलू होते हैं। तो चलो ज्यादा मैं ये तो नॉलेज वाली बात हो गई। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, ज्यादा देरी ना करते हुए। रेकी हीलिंग क्या है और रेकी हीलिंग कितनी पुरानी है और आज के लोग जानते हैं या नहीं। रेकी क्या है? रेकी वैसे तो एक जैपनीज वर्ड है, ठीक है, बट उसको किस तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया उस चीज के बारे में बताऊंगा, उसका भी एग्जांपल दूंगा कि लोग कैसे रिप्रेजेंट करके अपने आप को बढ़ावा करके और उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। वो सारी चीजें नॉलेज मैं आपको साथ में दूंगा। और रेकी हीलिंग क्या है ये बताऊंगा, रेकी हीलिंग के कैसे प्रकार है, रेकी हीलिंग कैसे काम करता है, रेकी हीलिंग को आप कैसे कर सकते हैं, या किस बंदे के पास कितनी ज्यादा रेकी हीलिंग की एनर्जी है, कितनी एनर्जी है उस हीलिंग पावर की, कितने उसका पावर का ओरा है। वो सारी बातें हम लोग इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेके प्रभु का नाम जय श्री राम कहते हुए हम लोग पॉडकास्ट को करते हैं शुरू। तो चलिए जी हाँ। तो व्हाट इज रेकी हीलिंग? रेकी हीलिंग क्या है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं रेकी हीलिंग है कि हम लोग, जैसे मैंने दो तीन वीडियो पीछे बात की कि पॉजिटिव और नेगेटिव ओरा होता है हर बंदे का। तो पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि रेकी हीलिंग का ही एक पार्ट है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो बंदे होते हैं, जैसे हम हैं, या जो साधु संत होते हैं, या एसवाइजर कोई भी भक्त जो पूजा पाठ में ज्यादा घुसा होता है, वो कोई भी रिलीजन का हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ हिंदू हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपने प्रभु में कितनी आस्था रखता है, क्योंकि सभी कोई ना कोई ऐसा एक रिलीजन है, सभी रिलीजन में एक कॉमन बात है, वो एक चीज को मानते हैं, निराकार जो कि शून्य है। जैसे हम लोग शिव बाबा ओंकार निराकार को मानते हैं जो कि एक ज्योति प्रचंड है। आज भी ब्रह्मांड में जो कि हम लोग शिव बाबा को मानते हैं उस चीज को, तो हर व्यक्ति उसी चीज को मानता है कि एक ना एक तो शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो हमें चला रहे हैं निरंतर, जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर निरंतर चलती जा रही है, उसकी उसी से सारी सृष्टि चल रही है। तो ये सब मानते हैं, हर एक धर्म में है ये, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू धर्म में ही है, हर एक व्यक्ति हर एक धर्म के हर रिलीजन के लोग इस चीज को मानते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मैं आराध्य हूँ बजरंग बली का, और बजरंग बली तो सबको पता है कि उनके पास असिद्धि नवनिधि है, और वो सबसे कहा जाए तो इस ब्रह्मांड में हमारे पुराणों के मुताबिक इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली देवता है। देवता कह लो, इंसान कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब सबसे ज्यादा ही शक्तियां उनके पास है। और वो योग के भी गुरु रह चुके हैं, योग भी उन्होंने भोले बाबा से सीखा है, योग में भी उनका अच्छा है। और अगर हमारे उस चीज में माने कि जिम या अखाड़े के टाइप में माने, तो उसमें भी उनकी प्रसिद्धि है, क्योंकि जिम में भी और अखाड़े में भी हनुमान जी को पूजा जाता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी हेल्थ पावर को देखते हुए, उनके सिक्स पैक और उनके बाइसेप ट्राइसेप्स देखते हुए, उनके डोले सोले देखते हुए, उनकी चेस्ट देखते हुए बिलीव होता है कि हाँ वो एक महारथी थे, एक बहुत अच्छे योद्धा थे, और एक बहुत अच्छे ज्ञान वादक थे, एक अच्छे सिंगर भी थे, और अच्छा ज्ञान भी था उनके अंदर, बहुत सारी चीजें थी, और वो बहुत सौम्य स्वभाव के रहते थे। और वो ज्यादातर सभी को पता है वो कितने सौम्य है। और एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी है, अगर कोई उनका अहित करता है या उनके साथ कोई छल करता है तो वो उस टाइम पे भी बहुत
क्रोधित हो जाते हैं वो अवस्था में। तो रेकी लिंग कहीं ना कहीं उनसे भी बिलोंग करती है। बस मैं पहले बता दूं, रेकी लिंग आज के समय में रेकी लिंग लोग मानते हैं जापान से आई है, बट ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को, क्योंकि रेकी लिंग जापान से नहीं आई है, कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदुस्तान से ही गई है। जैसा कि पूरे जापान और चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। और सबको पता है गौतम बुद्ध कौन है, गौतम बुद्ध कहाँ से गया है, क्योंकि सबको पता है इस चीज की कहानी के बारे में। बट उन लोगों ने उनको भगवान बना दिया, कहीं ना कहीं वो भी हिंदू हो गए एक हिसाब से कहा जाए तो, क्योंकि गौतम बुद्ध का नाम तो सिद्धार्थ राजा राजा थे वो, बट उन्होंने जब घर छोड़ा, साउथ से वो गए, उन्होंने महारथी प्राप्त की योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में, वो सारी चीजें। क्योंकि एक वही ऐसे कलयुग में, या मान लो कि उससे पहले की बात कर सकते हैं आसपास की, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो एक ऐसी विद्या थी जो कि सबको पता, उनकी कहानी क्या, कि वो चाइना गए थे, कि चाइना में एक ऐसी महामारी फैल गई थी जिससे वो इंडिया में आने का डर था, जिससे कि हाँ, हमारे इस देश को हानि ना हो, इस चक्कर में वो वहां पे गए थे। बट उन गांव वालों ने उनको वहीं रख लिया था। जैसे कि मैंने भी सुना है जो कहानी है कि उन्होंने जहर देने की कोशिश की थी, और इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो मैं भी नहीं जानता। तो रेकी लिंग कहीं ना कहीं उनसे भी आई है, क्योंकि वो एक ऐसे कि उनको छूने से या उनके जो वो किसी को स्पर्श करते थे उनसे वो उनकी बॉडी ठीक हो जाती थी। तो वही एक रेकी लिंग का पावर है कि आपके पास कितना बड़ा ऑरा है और आप कितने बड़े पॉजिटिव हो, कितने बड़े आप मौन रह सकते हो। क्योंकि मौन रहना एक इस जीवन में बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जितने आप ज्यादा मौन होगे, कहते हैं ना कि एक साधु संत की बात कभी मिटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मौन अधिकतर रहते हैं। साधु संत हो गए, महाराज हो गए, उनके साथ क्यों होता है ऐसा, बताऊं क्यों? क्योंकि वो अधिकतर टाइम मौन रहते हैं, वो कम बोलते हैं। कम बोलने वाले व्यक्ति की ही बात सच्ची होती है, ये मैं आपको बता दूं आज भी। ठीक है, जो जितना कम बोलेगा वो उतना ही सच्चा कहलाया जाएगा, उनकी बात पत्थर की लकीर हो जाती है। क्योंकि वो जो भी वर्ड बोलेंगे, ये प्रकृति ये समझ लेती है कि भाई वो बहुत मौन रहता है, तो वो जो भी वर्ड बोलेगा उसको सच करना ही प्रकृति का काम होता है। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि मौन रहते थे गौतम बुद्ध, मौन रहते थे, शांत रहते थे, अपने आप को ढाल लिया उस चीज में। तो रेकी उन्हीं के थ्रू वहां पे गई है। तो रेकी लिंग कहीं ना कहीं उनसे भी आई है, उनसे भी पहले से रेकी लिंग में बताया। तो मैं रामायण काल की बात बता देता हूँ। ऋषि गौतम की अर्धांगिनी अहिल्या, माता अहिल्या के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, अहिल्या माता को श्राप मिला था, उस कहानी सबको सब जानते हैं कि उनको श्राप मिला था। गौतम बुद्ध जब क्रोध हो गए थे, बट उनको आभास हुआ कि उनकी कोई गलती नहीं थी, बट उन्होंने एक उनको दे दिया कि कोई एक महापुरुष आएगा जिसके स्पर्श से आप ठीक हो जाएंगे, आप अपने पूर्ण रूप में आप आएंगे, आप जितने सौंदर्य आप उसमें हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी पत्थर के बना दिए थे उनको। और ये सारी गलती हमारे इंद्रदेव की थी। तो उस चीज के बाद ये सारी सबको पता, मैं कहानी नहीं बताने वाला। तो हुआ क्या था कि जब श्री राम जा रहे थे, जब उन्होंने ऋषि के साथ जब वो जा रहे थे, जब उन्होंने ताड़का राक्षसी का वध करने के लिए, तब उन्होंने देखा कि वध करने के जब ये देखा कि एक कुटिया है महर्षि गौतम की। जब वहां पे जो उनके साथ ऋषि जा रहे थे, उन्होंने उनकी सारी कहानी बताई और ऐसे ऐसे। तो उन्होंने सिर्फ स्पर्श किया था श्री राम जी ने, ये सबको पता है, सबने रामायण में भी देखा और रामायण में भी पढ़ा है। उन्होंने स्पर्श किया था जिससे वो अपने पूर्ण रूप में आ गए। तो वो क्या है? वो भी तो एक रेकी हीलिंग का ही पार्ट है, मैं मानता हूँ इस चीज को। क्योंकि रेकी हीलिंग का कैसे पार्ट है, सब जानते हैं श्री राम के पास कितनी शक्तियां थी। श्री राम जितने मौन रहते थे, बहुत ज्यादा ही मौन रहते थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे, सिर्फ सच का साथ देते थे। ठीक है, सच्चे थे। वही चीज थी, उन्होंने स्पर्श किया तो उनका ओरा तो बड़ा था ना, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। उस हिसाब से उनका पॉजिटिव ओरा कितना बड़ा था सब जानते हैं। और आज भी उनके ओरे में जब हम लोग वास करते हैं, या उनके मंदिर में, या उनके सामने प्रकट होते हैं, तो हमें एक शांति मिलती है। तो कहीं ना कहीं उनकी उस श्री विग्रह में भी तो उनका ओरा झलकता है ना। जैसे हमारे राम मंदिर में भी उनका जब मुख देखते तो हमें एक अलग ही आभास होता है, जब उनके दर्शन करते एक अलग ही वो भाव हमारे। बट एक आभास तो ओरे का तो होता है ना। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये रामायण कालीन भी है। और दूसरी बात है, ये कृष्ण कालीन भी है। जब महाभारत, जब कृष्ण जी एक अपने जा रहे थे रथ पे सवार होके अपने राज्य में, तो कुंभा करके एक लेडीज थी जो कि कंस की ही दासी थी, जहाँ की जितना भी हमने सुना है पुराण में, तो जितना हमने पढ़ा है, तो कुंभा थी वो कंस की दासी थी। बट उनको किसी ऋषि के द्वारा श्राप मिल गया था, जिससे उनकी सौंदर्य तो डूब गया था और उनकी छोटी हाइट हो रही है, वो ऐसे रहकर उनका पीछे कुबर निकल गया था। इस तरीके से उनका नाम कुंभा भी था। बट वो उससे रिलेट भी करता है, उनका नाम क्या था, कुंभा ही मैंने देखा, जितना भी सुना है, जितनी मैंने रिसर्च की है। तो कृष्ण जी ने सिर्फ उनको स्पर्श किया था, वो अपने जो उनका सौंदर्य स्वरूप था वो उनमें दोबारा से आ गई थी। तो ये भी आप लोगों ने कहानी सुनी है। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक और बहुत बड़ा था पॉजिटिव एनर्जी का।
तो वो स्पर्श किया। तो रेकी हीलिंग क्या है? रेकी हीलिंग वही है कि आपका जो ऑरा है, आप रेकी हीलिंग का मेन मैटर क्या है कि आप अपने आराध्य के शांति पूर्वक आप अपने मेडिटेशन करते हैं आराध्य के लिए। तो आप आराध्य को ये बोलते हैं कि ए आराध्य हमारे जो भी है, जैसे हमारे हनुमान जी, बजरंगबली हमारे प्रिय श्री राम की जी के प्रिय बजरंगबली मेरे आराध्य है। मैं आपसे सिर्फ इतना विनती कर रहा हूँ कि जिस मेडिटेशन के थ्रू मैं बस ये लेना चाह रहा हूँ कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में वो मेरे शरीर के अंदर वास करे। लिटरली मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ तो वो चीज मेरे को फील हो रही है, क्योंकि वो फील होती है यहाँ से। ये मैं 100% सही नहीं कह रहा, मैं अपने आप को सही नहीं बता रहा, आप अपने घर पे कर सकते हैं, आपको फील होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा होता है नहीं होता, आप खुद फील करो। मैं ये नहीं कहता ऐसा होता है, आप खुद फील करो, फिर आप मेरे को जवाब दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ ऐसा हमें फील हुआ है। करना क्या आपने कि अध्याय हमारे, और अवस्था ये होती है वैसे तो मेडिटेशन में नहीं, उसमें ये अवस्था होती है, क्योंकि रेकी हीलिंग क्या होती है हमारे इस पार्ट से जनरेट होती है। जो ये पार्ट होता है ना हमारे हथेली के अंदर का, सिर्फ इतना बड़ा सर्कल जो होता है सिर्फ ये, तो ये पार्ट होता है सिर्फ रेकी का, दोनों हाथों से निकलती है रेकी। रेकी क्या होती है? एक एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, हम लोग फील करते हैं उसको कि हे प्रभु, जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी आपकी शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवाह कर सकती है, हमारे शरीर के अंदर रुक सकती है, जितनी लिमिटेड एनर्जी हमारे अंदर आ सकती है जहां तक, अब वहां तक हमारे शरीर में उसका वास कराए, और ऐसे करके बैठे और ऐसे ऊपर गर्दन, और बोले कि, और मन में ये फील करो कि जैसे कि कुछ ब्रह्मांड से, कुछ अंतरिक्ष से हमारी तरफ आ रहा है, जो कि हमारे प्रभु की ही शक्ति है। अपने प्रभु का ध्यान रखिए कि प्रभु से एक हमारे पास शक्ति आ रही है। आप फील करेंगे ना तो वो लिटरली 100% श्योर है वो आएगा। जितने सच्चे भाव से आप करोगे आपको फील होगा। जो हमारे तालुका, जैसे मैंने लास्ट भी बताया था, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी और भूत प्रेत वाले में, तो तालुका से वो जनरेट होते हैं। आपका शरीर है ना खाली, कुछ हलचल मचेगी ऐसा फील होगा, और आपके हाथ हथेली ना गर्म होने लग जाएगी। और उसको आपने ये जानना कि आपका ऑरा कितना बड़ा और आपकी रेकी हीलिंग कितनी लेवल तक पहुंची है, उसके लिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। आपको ध्यान में रहना है, और कोई लोग ऐसे करते हैं, मतलब इस चीज को ऐसे गहरा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे पोजीशन तो यही होती है, बट मैं बचपन से मैं रेकी लिंक करता आ रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे सिखाई है कैसे न कैसे करके, मैंने ठीक भी किया, लोगों ठीक भी हुआ। मेरी मम्मी, मेरे जो आपकी क्यूरी मम्मी है, वो भी सच्चा सच्चा प्रमाण है। आप उनके मुंह से भी सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी एक वीडियो में बोला भी हुआ है, जो कि मेरे ब्लॉग में, कि भाई हिमांशु ने ठीक किया था, उनको पैरालाइज की शिकायत हो गई थी, तो मैंने ही उस चीज से उनको निकाला था। कहीं ना कहीं रेकी लिंक में क्या किया, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सामने वाले पेशेंट को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि उसको भी खुद रेकी करनी पड़ती है। रेकी मास्टर क्या करता है कि सिर्फ एक बार आता है वीक में, वो अपनी रेकी से पावर से ठीक करता है, उसके बाद वो उसको बता के जाता है कि आपको कैसे ठीक करना है। तो पूरा वीक, क्योंकि उसके ऊपर पेशेंट के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है। हमेशा डॉक्टर क्या कहता है कि आप ये मेडिसिन लो, हाँ, डॉक्टर गारंटी नहीं लेता खुद से, वो मेडिसिन पे प्रिपेयर करता है, क्योंकि आपका खुद की माइंडसेट से ही आप उसको ठीक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कुछ बंदे ऐसे कर सकते हैं, उसको ना ऐसे जनरेट करें। ठीक है, आपको ना हथेली के अंदर ना कुछ गर्माहट फील होगी, मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो मुझे ना गर्माहट फील होती है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस वीडियो में भी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा नहीं लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं जो ये पार्ट है, मैं एक बता देता हूँ कि जब मैं ऐसे करता हूँ, या रेकी हीलिंग मैं खुद बताऊंगा, उस चीज में भी करके बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये है। ठीक है, उसके बाद जब रेकी हीलिंग एक व्यक्ति को जापान के अंदर पता लगी कि ऐसी भी कोई चीज होती है, तो उन्होंने उसको साध लिया, और वो उन्होंने उस वर्ड का नाम रेकी कर दिया। और हीलिंग को हम सब जानते हैं, हीलिंग को क्या कहते हैं, हीलिंग को सेल्फ ठीक होना कहते हैं। तो हील होते हैं हम खुद से, जैसे मेडिसिन लेते तो वो हील करता है हमें, तो उन्होंने एक रेकी नाम दे दिया उस चीज का ना। तो वो जापान के एक उन्होंने सीखा इस चीज को, फिर उन्होंने खुद को प्रमाण करने के लिए, रेकी हीलिंग को प्रमाण करने के लिए, तो उनका नाम ज्यादा हो गया। तो सबको लगता है कि जापान से आई है, बट मैं बता दूं जापान से नहीं है। गौतम बुद्ध है, हमारे श्री कृष्ण श्री राम जी है, उनसे भी ये रेकी हीलिंग गई है। और कहीं ना कहीं ये है 100%, मैं मानता हूँ, ये श्योरिटी है, 100% गारंटी है कि ये रेकी हीलिंग भी हिंदुस्तान की है, कहीं नहीं है जापान की। मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं हिंदुस्तान की मानता हूँ, क्योंकि हमारे ही ग्रंथ में ऐसी ऐसी चीजें है, कहीं बाहर से नहीं है। आज के टाइम पे बाहर के लोग आके इंडियन से योगा सीखते जाए, कि कोमल बता, कोमल योगा टीचर, उससे बहुत सारे फॉरनर्स आके योगा सीख के गए। जब फॉरनर्स इंडिया आ रहे हैं योगा करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनके भी लोग सीखे, बट उनको वो प्रेफर करते हैं इंडियन को, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन अच्छे से सिखा सकता है, कोई फॉरनर नहीं सिखा सकता। फॉरनर भी बहुत सारे टीचर है, बट हमारे इंडियन क्या कर रहे हैं, फॉरनर पे बिलीव कर रहे हैं, बट नहीं, फॉरनर हम पे बिलीव कर रहे हैं। या आप किसी भी योगा टीचर से पूछ सकते हैं जो फॉरनर क्लाइंट्स के साथ हैंडल करता है, फॉरनर क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, तो आप पूछ सकते हो उनसे जाके। तो वो हम पे ज्यादा बिलीव करता है। इसी तरीके से हमें अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, हमें बाहर की चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहिए अधिकतर, क्योंकि वो वही तो हमारे हिंदुस्तान से ही है ना। तो ये है रेकी लिंग, कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में रेकी लिंग है। और रेकी खुद को करने के जब आप ये करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके
24 से पार्ट होते हैं रेकी हीलिंग करने के। आपका ये हिस्सा होता है, फिर आपका ये हिस्सा होता है, फिर आपके पीछे दोनों हाथ जाते हैं, फिर आपकी आईज होती है, कान होता है, आपकी ये हिस्सा होता है, फिर आपका चेस्ट होती है, फिर आपका पेट होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर और पेट से थोड़ा नाभि से नीचे वाला पार्ट होता है, फिर आपका लीवर साइड होता है, दोनों दोनों साइड होता है। ठीक है, फिर आपका बैक साइड होता है, कमर के सेम इसी के साइड में दोनों हाथ ऐसे करते हैं, आपके हिप होते हैं, आपके घुटने होते हैं, आपकी फिट होती है। ठीक है, आपकी ये हिस्सा हो गया, तो ये सारी चीजें आपके कंधे हो गए, शोल्डर हो गए। तो ये सारी चीजें आप रेकी से खुद जब जनरेट करने लग जाते हो। रेकी के कुछ रूल्स जो कि जापानीज बंदे ने बताया है कि रेकी के कुछ रूल्स है कि 24 पार्ट ही होते हैं जो जिससे हम लोग सेल्फ कर सकते हैं, बट एक होता है कुछ साधक जो होता है रेकी में, वो उनको एक लिमिट होती है कि एक से एक बार करते हैं, 1000 एक बार करते हैं। ऐसा कुछ होता है जब वो खुद को इतनी बार रेकी लिंक से सेल्फ से एक हजार एक बार अपनी बॉडी के साथ, जैसे ये मैंने पार्ट बताया कि पूरे 24 करने के बाद एक होता है, तो आप ऐसे 1000 बार एक कर लेते हो, तब आप दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं रेकी अपनी पॉजिटिव और को दूसरे को तब आप रेकी से ठीक कर सकते हैं, जब तक आप खुद का आपका 1000 एक बार ना हो जाए। तो ये उनके रूल्स के मुताबिक है, और ये कहीं ना कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि जब तक आपका पॉजिटिव और बड़ा नहीं होगा, जब तक आप अपनी हीलिंग पावर, अपनी एनर्जी आप किसी और को नहीं दे सकते। और ये कहीं ना कहीं बहुत 100% श्योर है, 100% ठीक है। होता है इससे, बहुत चीजें होती है इससे। रेकी हीलिंग क्या है, एक तो माइंडसेट बनता है। रेकी हीलिंग दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हम लोग अपने परमात्मा पे पूरा भरोसा कर लेते हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ पहुंचा रहे, और ये 100% है कि निराकार जो सुने हैं, जो भोले बाबा की एक दिव्य ज्योति जो ब्रह्मांड में जल रही है, जिसको हम लोग मानते हैं ओमकार को, वहां से ही हमें वो एनर्जी मिलती है। बट वो हमारा जो हमारे आराध्य होते हैं उनके थ्रू हम वो चीज मांगते हैं। ठीक है, जब वो आती है तो हमें फील होता है तो हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक हद तक ठीक है, एक हद तक क्या 100% ही ठीक है। वो खुद फील करो आप उस चीज को, मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मानो, नहीं, आप खुद फील करो इसको। तो सिंपल सी लॉजिकली बात ये कि ये है रेकी। बस मैं ये बताना चाहता था, लोगों ने बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी रेकी के ऊपर। तो कुछ कहते हैं कि आपको जमीन पे नहीं रेकी हीलिंग करनी है, उससे आपको वो भी कुछ होता है कि आपको अर्थ मिलता है उससे, वो भी कहीं ना कहीं सही है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं ऐसे है रेकी, सब अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, बट नहीं, मैनिपुलेट ना करें अपने ऊपर पहले, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे, जब तक किसी की बात को भरोसा ना करें। मैं तो ये कहता हूँ। वट इज रेकी हीलिंग, मेन जो इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, रेकी हीलिंग ये है और कुछ नहीं है। रेकी हीलिंग सिंपल सी भाषा है। रेकी हीलिंग हर व्यक्ति कर सकता है जो एक हद तक अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, एक हद तक अपने साधक को, एक हद तक अपने आप को साधता है, एक हद तक अपने राज्य के अंदर इतना डूब जाता है, तो वो भी एक रेकी हीलिंग का पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसका पॉजिटिव हो रहा बड़ा होने लग जाता है। उसको खुद नहीं पता कि वो शक्ति उसके पास कितनी आ रही है, क्योंकि जब तक वो करेगा नहीं तो उसको पता नहीं लगेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी मेडिटेशन हो रही है और हमारे हाथ हथेली गर्म होने लग जाती है, तो वो भी तो रेकी हीलिंग का पार्ट है। हमारी बॉडी गर्म होने लग जाती है, तो वो रेकी हीलिंग का ही तो पार्ट है। तो कहीं ना कहीं यही है। बस उस चीज में ये आपको मेरे हिसाब से ध्यान रखना है कि क्या करना है कि रेकी हीलिंग के टाइम पे आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ना है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी भी उसके साथ घुसने की कोशिश करती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को एक नई चीज चाहिए ही होती है घुसने के लिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो उसको बस एक पिंच सुई मात्र होल की जरूरत होती है घुसने के लिए। तो अगर वो होल हो गए तो वो घुस जाएगी आपके अंदर, पॉजिटिव का प्रभाव कम हो जाएगा, नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा होने लग जाएगा। कि रेकी हीलिंग में क्या है कि जब मैं अपने आप को पॉजिटिव हो रहा है, अगर आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने ये भी किया है कि ऑन वीडियो, ऑन लाइव आके भी रेकी हीलिंग के बारे में ज्ञान दिया और बताया कि मेरा हो रहा है, आपको फील हो रहा है, वो सारी चीजें, वो भी होता है, कहीं हद तक होता है। वो एक पॉजिटिव वाइब्स कितनी, तो मैं अभी रेकी हीलिंग करके दिखाता हूँ, उससे आपको कितना आभास होता है, कितना प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, आप उस चीज को बताना मुझे, ठीक है, कितना क्या होता है। क्योंकि अब मैं जब स्टार्ट करूंगा, जब से स्टार्ट करूंगा तब तक जब तक एंड नहीं करूँ, तब तक आप उस चीज को फील करना, आग बंद करके जो जो चीजें मैं बोलता हूँ, ये जो जो चीजें मैं महसूस कराता हूँ, आग बंद करके इनको बैठ कर उसको आपको फील होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी आपको ये फील हो, अगर थोड़ा सा भी 1-2 सेकंड के लिए अगर आपको ये फील होगा कि आपकी थॉट बदल गया, आप एकदम शांत हो गए, आपका माइंड और आपका दिमाग दोनों शांत हो गए, तो समझ लो वो रेकी हीलिंग की, मेरी रेकी हीलिंग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चीज को कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको आंखें बंद करनी है, ठीक है, आंखें बंद करके आपको इस अवस्था में आ जाना है। ये वैसे बैठ के होता है, पर मैं आपको खड़े होकर बताता हूँ। इस अवस्था में आ जाना है आपको, और अपने परम पिता परमात्मा को बोलना है, जिसके भी आप आराध्य हो, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप ध्यान लगा रहा हूँ, और ध्यान लगाते हुए जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे शरीर के अंदर प्रवाह करे, जो कि मैं महसूस करूं और महसूस
ही उस चीज को कर रही हूँ कि आप मेरे शरीर में एक प्रवाह कर रहे हो। जितना भी मेरे विचार आप तक पहुंच पा रहे हैं, जितने भाव मेरे पास पहुंच पा रहे हैं, उसी विचारधारा भाव से ही मेरे अंदर रेकी हीलिंग का प्रवाह करे, या मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह करे, तो वो आपके अंदर आने लगेगी, आने लगेगी, आने लगेगी, आने लगेगी। धीरे 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 आपको आपका शरीर फिर थोड़ा सा भारी होने लगेगा। जो आपका तालुका है उस पर आपको जैसे चीटी सी चलती है ऐसा आपको फील होगा। और आपकी हथेलियाँ एकदम से झन्नान जैसी आवाज आती है ना, जो फील होता है वो ऐसी से फील होगा। और धीरे से जब मैं आपको फील कराऊँ कि हाँ मैं फीलिंग कर रहा हूँ कि यस, कि मेरे हाथों से गर्मी निकल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो पूरा ध्यान उस चीज पे देना है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से आप रेगुलिंग कर सकते हैं, खुद के सेल्फ को ठीक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं किसी का और बड़ा हो जाता है, किसी का ठंडा हो जाता है, तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कुछ फील हुआ या नहीं। ठीक है, कुछ लोग मेरे को पागल बोलेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सही बोलेंगे, मुझे बिल्कुल फर्क पड़ता है उन लोगों से, क्योंकि गलत बोलने वालों को कुछ नहीं पता ना, वो खुद नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ वीडियो देखिए कमेंट कर दिया, बस उनका बस इतना काम है। ठीक है, और जिन लोगों को जिनको प्रभाव पड़ा है, जो लोग मेरे को पॉजिटिव कमेंट करेंगे, मेरे को पता है कि उन्होंने वो फील किया जब उन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया। तो ये है रेगुलिंग का पार्ट, और कुछ नहीं है। सिंपल सा एक फैक्ट है, सिंपल सी एक थ्योरी है। आप लोग खुद भी इस चीज को फील कर सकते हो। जो भी पूजा पाठ करता है, ध्यान मेडिटेशन करता है, या कोई भी ग्रंथ पढ़ता है, या कोई भी चालीसा करता है, तो उस चीज से भी होता है। मंत्र क्या है, मंत्र भी तो हम लोग साध लेते हैं। मंत्र जो हम लोग सिद्ध करते हैं या बैठते हैं कि हम लोग मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, नहीं, वो क्या है कि हम लोग जब निरंतर उस चीज को जाप करते हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि हाँ इस मंत्र से ये ठीक होता है। तो कुछ हमारा माइंड है, कुछ हमारा जो मंत्र की शक्ति है, कुछ जिन्होंने मंत्र बनाया कुछ उनकी शक्ति है, और जिनके लिए मंत्र है कुछ उनकी शक्तियों को एक इकट्ठा करके वो 100% बनती है। तब जाके वो हमारे अंदर आते, तभी हम लोग किसी न किसी मंत्र से उस चीज को ठीक कर सकते हैं। तो यहीं तक था अपना पॉडकास्ट। तो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं। और अभी तक तो यही था रेकी हीलिंग। बाद में आगे किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे डीएम कर सकता है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट है। और कोई मुझे कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकता है, मैं वहां से आपको जो उतना अगर वहां बता पाया तो उतना बताऊंगा, नहीं तो फिर मेरे क्या है इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो चलो, ज्यादा देरी ना करते पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक और नए पॉडकास्ट के साथ में। हर हर महादेव, जय सीताराम।